Hello, my dear students. How are you? Welcome to my YouTube channel Chemistry with Engineer अरविंद ठाकुर. चलिए, मैं आज आपको नोमेनक्लेचर का एक और स्पेशल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आप सबसे. तो यह है कि अगर ये सब फंक्शनल ग्रुप जो आप देख रहे हो, मैं बताऊँ कि 5 फंक्शनल ग्रुप्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. COH, CHO, CONH2, COX एंड CN मीन्स वो 5 फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवेलेंट होते हैं और जिनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एज कार्बन होता है, उनके पास स्पेशल नोमेनक्लेचर भी होता है. मैं बताया हूँ स्पेशल नेम जो रहता है, स्पेशल नोमेनक्लेचर, यह मैं ओपन चेन में बताया था आपको पिछले वीडियो में कैसे यूज करते हो. जब कंपाउंड ओपन चेन होगा तो उस केस में मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप जब होगा तभी आप यूज कर सकते हो. लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप मीन्स ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप्स जिसके पास स्पेशल नोमेनक्लेचर होता है, अगर किसी साइकिल से कनेक्टेड रहेंगे, तो ये वन हो या मोर देन वन हो, ऑल केसेस में एप्लीकेबल है. अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तब भी करेक्ट आप स्पेशल में यूज कर सकते हो, और मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है साइकिल से तब तो आपको करना ही होगा, कंपल्सन हो जाएगा. लेकिन अगर वन है तब भी आप कर सकते हो. तो स्पेशल नोमेनक्लेचर जो हमारे 5 फंक्शनल ग्रुप्स का होता है, वो ओपन चेन में उसका रूल्स अलग है और साइकिल में अलग है. ओपन चेन में तभी यूज कर सकते हो जब उसका नंबर मोर देन 2 हो, बट इन साइकिल यू आर अलाउड टू यूज ए स्पेशल नोमेनक्लेचर ऑफ these 5 monovalent functional groups which point of attachment as carbon either in one or more than one. वन होगा तब भी, एक से ज्यादा होगा तब भी. तो चलिए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं. तो हम लोग इसका नोमेनक्लेचर पहले स्पेशल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग करते हैं जो मैं आपको पढ़ाया हूँ. स्पेशल नोमेनक्लेचर में मैं आपको सिखाया हूँ कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जिस हाइड्रोकार्बन के चेन से कनेक्टेड होगा वह PC होगा. तो हाइड्रोकार्बन का चेन आपका साइक्लोहेक्सेन है जिससे कनेक्टेड है, यह PC है. तो हम लोग इसी PC का नंबरिंग करेंगे. हालांकि एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा कुछ भी यहाँ पे इस PC में कनेक्टेड नहीं है, सो नंबरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, बट यू कैन नंबर. तो नंबरिंग करेंगे तो यहीं से 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग इज डन. अब नेम राइट करने की बारी. तो हम लोग पहले लिखते हैं इस PC का नेम, तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. अब इस कप कंपाउंड का एक दूसरा नेम भी पॉसिबल है सफिक्स के अकॉर्डिंग. COH का जो सफिक्स होता है, सफिक्स के अकॉर्डिंग भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो. उसका रूल क्या है? तो उसका रूल यह है कि फंक्शनल कार्बन को इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एज PC सेलेक्ट करो और फिर नंबरिंग करो. तो देखो बाबू, मैं आप सबको पढ़ाया हूं कि कभी भी आप साइकिल के बाहर वाला जो पार्ट है उसको साइकिल के साथ PC में नहीं ले सकते हो. यू कैन आइदर टेक साइकिल एज PC और ओपन चेन पार्ट ऑफ एज ए PC. दोनों को एक साथ आप PC में नहीं ले सकते हो. इसलिए हम लोग को साइकिल को PC में इस बार हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप साइकिल से बाहर है, तो फंक्शनल ग्रुप को तो PC में लेना ही होगा. इसलिए यही हमारा PC हो जाएगा. जब ये हमारा PC हो गया तो PC के बाद जो बचता है वो सब ब्रांच हो जाता है, जो हम लोग नोमेनक्लेचर रूल पढ़े हैं सफिक्स के अकॉर्डिंग. तो वहाँ PC के बाद जो बच गया सब ब्रांच. तो इस बार ये साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा, में से ब्रांच हो जाएगा. इसका नेम होगा साइक्लोहेक्साइल. और कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के एसिड का क्या नेम होगा? अल्कानोइक बेस नेम होता है, तो हो जाएगा मेथानोइक, मेथानोइक एसिड, राइट. इस तरीका से इस तरह के कंपाउंड का जिसमें हमारा मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, जिनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बन है, उनका स्पेशल नेम यूज करके भी नेम राइट कर सकते हो और सफिक्स के अकॉर्डिंग भी नेम राइट कर सकते हो. साइकिल के केस में अलाउड है, 1 हो तब भी आप स्पेशल नेम यूज कर सकते हो और मोर देन 1 हो तब तो करना ही करना होगा. अब देखो यहां पे एल्डिहाइड है, इसका भी करते हैं सेम कहानी, इसका भी है. जब स्पेशल नेम यूज करोगे
तो ये आपका हाइड्रोकार्बन का चेन पीसी होगा जिससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। नंबरिंग इसका हो गया, इसका भी नेम उसी तरह से करेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर। साइक्लोहेक्सेन 1 हमारे अल्डिहाइड का स्पेशल नेम होता है कार्बल्डिहाइड, 1 कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। दूसरा नेम जब इसका लिखेंगे हम लोग सफिक्स के अकॉर्डिंग तो क्या होगा जी, दोनों ही करेक्ट है, दोनों में से किसी को आप यूज कर सकते हो, लेकिन आई थिंक स्पेशल नेम वाला मोर करेक्ट है। यह सफिक्स जब यूज करोगे तो फिर साइक्लोहेक्साइल ब्रांच हो जाएगा, तो साइक्लोहेक्साइल और 1 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो 1 कार्बन का एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का क्या होता है बेस नेम, तो अल्कानल होता है, इसलिए 1 कार्बन का है तो मेथानल। इस तरीका से दोनों करेक्ट है, बट दिस इज मोर करेक्ट। अब जब मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप अगर लगा रहेगा साइकिल के साथ, तब तो आपको स्पेशल नेम ही यूज करना होगा। लेट अस सी। यहां पे देखो आप सब, इस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में आप सफिक्स वाला नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जगह पे है, दोनों को इंक्लूड करके आप पीसी कभी भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। सो इन दिस केस सफिक्स वाला नोमेनक्लेचर अलाउड नहीं है। यू कांट यूज सफिक्स नोमेनक्लेचर ऑफ सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स। इस केस में अगर सफिक्स वाला करोगे तो इसको ब्रांच मानना पड़ेगा, इस पूरे को ब्रांच मानना पड़ेगा, जो कि लॉजिकल नहीं होगा। इसलिए जब मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप साइकिल से कनेक्टेड होगा तो वी ऑलवेज यूज देयर स्पेशल नेम एंड वी राइट देयर आईयूपीएसी नेम अकॉर्डिंग टू ए स्पेशल नोमेनक्लेचर। तो स्पेशल नोमेनक्लेचर का रूल क्या है बाबू, तो फंक्शनल ग्रुप जिस हाइड्रोकार्बन के चेन से कनेक्टेड है वो पीसी होगा, तो पीसी हो गया। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से करने से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे जो नंबर आए उसका सब मिनिमम हो, तो हो गया नंबरिंग। अब नेम राइट करने की बारी, तो पहले राइट करते हैं उस हाइड्रोकार्बन के चेन को, पीसी को, तो साइक्लोहेक्सेन और 1,2 पे लगाया फंक्शनल ग्रुप, द 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे COH ग्रुप का स्पेशल नेम होता है और इस तरीके से इसका नेम हो गया। तो आप नॉट ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ कोई भी अगर लगा हुआ है, आप एल्डिहाइड लगा हो, अमाइड लगा हो, हैलाइड लगा हो, सबके केस में आप कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यह तो फिर वही कहानी, साइकिल पीसी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसका नेम राइट करना है, तो साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बोनाइल हैलाइड, इसका स्पेशल नेम होता है कार्बोनाइल हैलाइड, डाई कार्बोनाइल हैलाइड, राइट। तो इस तरीका से हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड के साथ जब साइकिल जब फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड रहता है, तो एक और मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा, वो है ईस्टर का। ईस्टर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास स्पेशल नोमेनक्लेचर नहीं होता है, क्योंकि वो डाइवेलेंट होता है, लेकिन ईस्टर के पास भी स्पेशल नोमेनक्लेचर आ जाता है जब हमारा ईस्टर साइकिल्स कनेक्टेड रहता है। याद रखना, स्पेशल नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर, स्पेशल नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर, ईस्टर का स्पेशल नोमेनक्लेचर, लेकिन ईस्टर के पास स्पेशल नोमेनक्लेचर तभी होगा यूज जब ईस्टर किसी साइकिल से कनेक्टेड होगा। साइकिल्स कनेक्टेड नहीं होगा तो स्पेशल नेम उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ओपन चेन में
ईस्टर के पास कोई स्पेशल नेम नहीं होता है। ओपन चेन में ईस्टर के पास वही होता है जो उसका सफिक्स के अकॉर्डिंग होता है, अल्काइल अल्कानोएट, जो आप पहले से पढ़े हो। अब यहां देखो ईस्टर का स्पेशल नेम क्या होता है, तो ईस्टर का स्पेशल नेम होता है, स्पेशल नेम ऑफ ईस्टर, ईस्टर का स्पेशल नेम होता है आपका कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट ईस्टर का स्पेशल नेम होता है। ये इस्तेमाल होगा तभी जब ये साइकिल्स कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे साइकिल्स कनेक्टेड है तो इसका इस्तेमाल होगा। अब ये कार्बोक्सिलेट जो आपका है वो जिस साइकिल से कनेक्टेड है वो साइकिल आपका पीसी हो जाएगा। तो ये पीसी हो गया तो इसका नंबरिंग करेंगे, हालांकि नंबरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 1 ही यहाँ पे आएगा, बट फिर भी आप कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6। अब नेम राइट करने की बारी आई। तो देखो बाबू, ईस्टर के नोमेनक्लेचर का हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जो अल्काइल ऑक्सीजन पे है फर्स्ट आप उसी को राइट करोगे। मीन्स वी हैव टू राइट फर्स्ट दैट अल्काइल विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन ऑफ ईस्टर। ईस्टर के ऑक्सीजन से जो अल्काइल कनेक्टेड है पहले उसको राइट करेंगे। तो इसको पहले राइट कर देते हैं। तो ओ पे क्या है, मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल हो गया। अब इस साइक्लोहेक्सेन को लिखेंगे जो पीसी है, साइक्लोहेक्सेन, ये स्पेशल नेम राइट कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। ये स्पेशल नेम के अकॉर्डिंग हुआ। इसका एक और नेम सफिक्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो सफिक्स वाला देखो कैसे होगा, जब सफिक्स वाला होगा तो फिर वही कहानी, उसमें भी हम लोग पहले अल्काइल को लिखेंगे जो ऑक्सीजन पे है, तो मिथाइल यहां भी लिख दिया सफिक्स वाले में भी। लेकिन सफिक्स वाले में होता क्या कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोनाइल कार्बन, इसको इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन पीसी के तौर पे सिलेक्ट करना होगा। इस बार इसको इंक्लूड करके आप कोई चेन सिलेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये साइकिल कभी भी ओपन चेन के साथ पीसी में आएगा नहीं। तो इस बार हमारे फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई कार्बन नहीं है, मीन्स हमारे पीसी में एक ही कार्बन रह जाएगा। तो इसका कैसे नेम राइट करेंगे, पीसी में एक कार्बन हो गया तो ये पीसी हो गया, तो इसको छोड़ने के बाद जो बच गया वो ब्रांच हो गया। मीन्स इस बार सफिक्स जब यूज करेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन जो है वो ब्रांच हो जाएगा। तो ब्रांच के फॉर्म में इसका नेम होगा साइक्लोहेक्साइल, और 1 कार्बन का है तो इसका नेम हो जाएगा मेथानोएट। मीन्स बोथ आर करेक्ट बट फर्स्ट इज मोर करेक्ट है, स्पेशल नेम वाला ज्यादा करेक्ट है। तो इस तरीका से यह ईस्टर का स्पेशल नोमेनक्लेचर हुआ। आप इसको जरूर याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। देखो जी, स्पेशल नेम ही यूज करेंगे हम लोग। तो ये हमारा कार्बोक्सिलेट पार्ट है, जिस साइकिल से कनेक्टेड है वो पीसी हो गया, तो ये हमारा पीसी हो गया। नंबरिंग तो यही शुरू करेंगे, लेकिन नंबरिंग उस डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में करने से ब्रांचेज पे जो नंबर है उसका सम सेम हो। तो आप नंबरिंग ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों के से ब्रांच पे 2 और 6 नंबर आएगा। तो क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल सुपीरियरिटी ऑर्डर। इधर से करेंगे तो अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच इथाइल पे मिनिमम नंबर आएगा, इधर से करेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा। इसलिए हम लोग उस डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में करने से अल्फाबेटिकली सुपीरियर ब्रांच इथाइल पे क्या है, मिनिमम नंबर आए। तो नंबरिंग हो गया हमारे पीसी का। अब नेम राइट करने की बारी आई। तो जब भी ईस्टर का नोमेनक्लेचर आप करोगे ऑलवेज उस अल्काइल को पहले राइट करोगे जो ऑक्सीजन पे है। तो इथाइल है तो इथाइल को लिख दिया यहाँ पे, इथाइल डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग। उसके बाद अब इस पीसी की इसका नेम राइट करेंगे तो इसमें भी ब्रांच है, चाहे 2 पे है 3 पे है तो उसको लिखेंगे 2 इथाइल
6-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद 1-कार्बोक्सिलेट। क्लियर? तो इस तरीका से आज अपने इस वीडियो में आपको यह सिखाया कि साइकिल के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसका आप स्पेशल नेम कैसे करोगे और कैसे नेम राइट करोगे। ओके, आप मेरे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और इस तरह का वीडियो और भी आपको मिलता रहेगा। अगले वीडियो जो मेरा आप देखिएगा उसमें रहेगा पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, और फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और उसके बाद कंक्लूड हो जाएगा नोमेनक्लेचर का सीरीज हमारा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।